नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रेड पिकर में। तो चलिए देखते हैं कि कमोडिटी एमसीएक्स में क्या क्या ट्रेड्स बनते हैं। आज हम बात करेंगे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के बारे में। आज क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री भी आने वाला है, तो समझते हैं कि क्या ट्रेड बनता है इसमें। तो बने रहिए। और हम जो डिस्कशन करेंगे वो जो चार्ट पैटर्न्स पे उस पे करेंगे, प्राइस एक्शन के बेसिस पे करेंगे, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगले 3 दिनों में, ये हफ्ते में क्या क्या ट्रेड बन रहे हैं। तो पहले हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। आप देख सकते हैं चार्ट पे। तो जैसे पिछले मैंने वीडियो में बताया था कि गोल्ड काफ़ी वीक लग रहा है। उसने एक तरह से ब्रेकआउट दिया था पिछली बार। यहाँ से वो काफ़ी गिरा था जब वैक्सीन की न्यूज़ आई थी। और मैंने बताया था पिछली बार कि यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गोल्ड में, जो अगर टूट गया तो उस पर फर्दर डाउन मूव आ सकती है, और वही हुआ। हमने देखा कि गोल्ड गिरा है, उसके बाद उसने एक ही रेंज में कंसोलिडेट या एक ही रेंज में वो ट्रेड कर रहा था। उसके बाद वो उसने अपनी फॉल कंटिन्यू कर दी। अब हम देख पा रहे हैं कि गोल्ड में बिल्कुल ही अलग टाइप का सेटअप है। मैं ये जो है उसको पहले मिटा देता हूँ। गोल्ड में अब बिल्कुल अलग टाइप का सेटअप है। हम देख सकते हैं जो हमारी प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन थी, वहाँ से लगभग गोल्ड ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। इसका ये मतलब है कि अगर यहाँ से गोल्ड ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ से गोल्ड ऊपर जाना शुरू कर दिया, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म के लिए, यानी अगले 3-4 महीनों के लिए, ये हमारा बॉटम हो सकता है। तो अब समझते हैं गोल्ड में ट्रेड क्या बनता है। मैं अभी 5 आवर के चार्ट पे शिफ्ट करूंगा और आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं गोल्ड को चढ़ने में बहुत ही तकलीफ हो रही थी। पिछली बार हम यहाँ देख सकते हैं गोल्ड ने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो ठीक से चढ़ नहीं पाया और वहाँ से वो गिर गया। यहाँ पे गिरने के बाद उसने फिर से तेज़ी पकड़ी है, और जहाँ पे पिछली बार उसको तकलीफ हो रही थी, जहाँ पे गोल्ड को पिछली बार तकलीफ हो रही थी, अब वो उसके ऊपर आ गया है। तो हमारा ये जो पॉइंट है, यहाँ पे हमारा बाय बनता है, जो है 1815, 1815 के ऊपर हमारा गोल्ड में बाय बनता है। और पर्सनली भी मैंने ये ट्रेड लिया है, और मैं ये ट्रेड इस लेवल तक, यानी 1850 के आसपास तक होल्ड करूँगा। तो मेरे हिसाब से ये जो लेवल है वो आज या कल में ही आ जाएगा। तो चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो गोल्ड में पक्का एक ट्रेड बनता है। जहाँ पे अभी वो ट्रेड कर रहा है वहाँ पे एक बाय की पक्का एक अपॉर्चुनिटी आती है। तो ये मैं ज़रूर ध्यान में रखूँगा कि गोल्ड में $1850 का टारगेट लेके 1815 के आसपास बाय रखनी है। अब हम सिल्वर के बारे में बात करते हैं। सिल्वर में भी हमने यही बात की थी कि काफ़ी वीकनेस लग रही थी चार्ट्स में, लेकिन अब हम देख सकते हैं कल उसने बहुत ही बेहतरीन मूव दिया है। यहाँ पे एक हैमर डोजी बनाई है। हैमर जब भी बनता है कैंडल स्टिक्स में, उसका मतलब है कि वहाँ से एक पॉसिबिलिटी है रिवर्सल की। जब बहुत गिर जाता है उसके बाद ऐसी कैंडल बनती है, उसका मतलब है जब भी ये कैंडल के ऊपर सिल्वर जाता है हमें बाय करना है, और वो यही हुआ। तो यहाँ पे एक अच्छी सी बाय अपॉर्चुनिटी थी, लगभग 22.9 के आसपास। तो जिसने भी वो ट्रेड लिया बहुत ही बढ़िया। अभी सिल्वर अच्छा खासा चल रहा है। अभी अगर हम देखें तो सिल्वर में कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेड नहीं बन रहा है। पक्का कल ज़रूर ट्रेड दिया था सिल्वर ने, तो जो भी वो ले पाया बहुत ही बढ़िया है। अभी हम सिल्वर में ज़रा सा कॉशियस रहेंगे, इससे ज़रा सा दूर रहेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है $22 के आसपास। अगर $22 के नीचे गया है सिल्वर, तो हम उसको बाय करने का देखेंगे। ठीक है, तो हमारे गोल्ड में हमको एक बाय ट्रेड दिख रहा है, सिल्वर में अभी के लिए हमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो जब हमें कुछ नहीं दिखता है, बेस्ट चीज़ ये होती है कि उसको अवॉइड करो कम्प्लीटली। उसमें ज़बरदस्ती से ट्रेड ना लो। ये ज़रूरी है कि अच्छे ट्रेड लें। अच्छे ट्रेड लोगे तो उसमें पैसे बनने की अच्छी चांस होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है अभी के लिए। क्यों? क्योंकि आज क्रूड ऑयल में इन्वेंट्री डेटा है। क्रूड ऑयल ने बहुत ही ज़्यादा समय के बाद, अगर मैं डेली चार्ट पे शिफ्ट करूँ यहाँ पे, तो क्रूड ऑयल ने बहुत ही ज़्यादा समय के बाद एक ब्रेकआउट दिया था $43 के ऊपर। तो क्रूड ऑयल बहुत टाइम के बाद $43 के ऊपर गया था, जहाँ पे उसे बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस मिल रहा था। जो एक फॉल आया था अप्रैल में, उसके बाद 43-44 के आसपास क्रूड ज़्यादा से ज़्यादा गया था, उसके ऊपर जा नहीं पा रहा था। लेकिन अभी हमने देखा है कि उसके ऊपर उसने ब्रेकआउट दिया है।
तो हमें देखना है कि ये जो पूरा एरिया है, जो ये 44 का एरिया है और ये जो 43 का एरिया है, इसके ऊपर क्या क्रूड टिक पाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्रूड ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया है, उसके बाद थोड़ा गिरने की कोशिश कर रहा है। हम देखेंगे कि अगर 43 के आसपास क्रूड सपोर्ट लेता है या नहीं। अगर वहाँ पे क्रूड सपोर्ट लेता है तो हम बाय करने के लिए एक मौका देखेंगे। तो क्रूड में भी मेरा यही ट्रेड बनता है कि अगर 43 के आसपास मुझे दिख रहा है कि वो सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसे बाय करूँगा। अभी के लिए क्रूड स्ट्रॉन्ग है तो मैं बाय ही मेंटेन करूँगा, अनलेस मैं देखता हूँ कि क्रूड 40 के नीचे नहीं जा रहा है, मैं उसको बाय के लिए ही रेकमेंड करूँगा। रिकमेंडेशन नहीं बोलूँगा, मैं बाय के लिए ही मैं पर्सनली उसे लूँगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है क्रूड में। अच्छा, इसके पहले हम आगे बढ़िए, मैं आपको बता दूंगा कि टेलीग्राम पे एक नया चैनल बना है इंडिया कमोडिटी के नाम से। इस पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया सेंट्रिक, यानी इंडिया में जो MCX हमारा ट्रेड होता है उसके जो कमोडिटी अपडेट्स है वो मैं उस पर डालने वाला हूँ। ऐसे तो मैं मेनली फॉरेन कमोडिटीज़ करता हूँ, लेकिन जो हमारे इंडियन व्यूवर्स है, इंडियन दर्शक है, जिनके लिए मैंने स्पेशली हिंदी में अब शुरू किया है, उनके लिए स्पेशली एक टेलीग्राम पे चैनल बनाया। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ बहुत ही वैल्यूएबल आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी, अच्छा खासा सीखने मिलेगा, बिल्कुल फ्री है, इट इज़ एट नो कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है इस पर। तो ज़रूर जाके टेलीग्राम पे जाके इंडिया कमोडिटी सर्च कीजिए और उसको ज्वाइन कर दीजिए। मैं उसका एक ऐसे करता हूँ, एक लिंक भी डाल के रखता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा। और ट्विटर हैंडल भी है ट्रेड पिकर इन, जो भी ट्विटर पे है वो जाके फॉलो कर सकते हैं। रेगुलरली मैं यहाँ पे चार्ट्स डालता हूँ और जितनी थोड़ी बहुत ट्रेड एक्सप्लेनेशंस है वो दे देता हूँ। बाकी की भी चीज़ें डिस्कस होती है, लेकिन टेलीग्राम आपके लिए बेस्ट सोर्स होगा इसके लिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, अभी नेचुरल गैस के बारे में बात करते हैं। तो नेचुरल गैस हम देख सकते हैं कि बहुत ही वायलेंट गैप अप और गैप डाउन के बाद एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो इसमें बहुत ही एक आसान सा ट्रेड बनता है कि ये रेंज के ऊपर अगर नेचुरल गैस जा रहा है, ये रेंज के ऊपर अगर नेचुरल गैस जा रहा है तो हम बाय करेंगे, और ये रेंज के नीचे अगर नेचुरल गैस जा रहा है तो हम इसे शॉर्ट करेंगे। तो ये बिल्कुल हमें आसान सा ट्रेड दे दिया है नेचुरल गैस ने कि कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है। ऐसी अपॉर्चुनिटी सच्ची बोलूँ तो काफ़ी कम आती है नेचुरल गैस में कि वो इतना टाइट रेंज में ट्रेड करे इतने वायलेंट टाइम्स में। अभी विंटर का समय है, विंटर के समय में नेचुरल गैस के प्राइसेस ऊंचे रहते हैं। तो हम देखते हैं कि ये प्राइसेस ऊंचे कंटिन्यू रहेंगे या इतनी भारी विंटर नहीं आएगी। लेकिन अगर टेक्निकल के बेसिस पे बात करें तो ये जो पक्की रेंज है उसके ऊपर और नीचे हम ट्रेड करेंगे। ये रेंज के अंदर हम इसे हाथ भी नहीं लगाएंगे। मैंने पहले भी कहा था जब हम गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात कर रहे थे कि जब ट्रेड आता है तभी ही लेना है, हमें पूरे टाइम ट्रेड में नहीं रहना है। जब भी अपॉर्चुनिटी आए हम ट्रेड लेंगे और उसी अपॉर्चुनिटी पे हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगर हम पूरा टाइम ट्रेड में रहे, अगर हम रोज़ और हर मोमेंट पे ट्रेड लेने की सोचें तो पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी अगर आपको नए अपडेट्स दूँ तो नया बैच आ रहा है कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए जो शुरू हो रहा है जनवरी में। 1 मंथ का बैच आ रहा है। तो जिसे भी इंटरेस्ट है वो जो वेबसाइट है यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है वेबसाइट, अब जाके विज़िट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पे चैट बॉक्स भी है जो आपको रिप्लाई ज़रूर आ जाएगा। और बहुत ही अच्छा कोर्स है। तो जिसको इंटरेस्ट है कमोडिटीज़ में ज़्यादा समझना है, कैसे कमोडिटी ट्रेड करती है, क्या स्ट्रैटेजीज चलती है, तो वर्किंग प्रोफेशनल हो गए जो पूरा टाइम कमोडिटी में ट्रेड नहीं करते, वो उनके लिए काफ़ी अच्छा कोर्स है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगली बार ज़रूर मिलेंगे। और अगर जिसने यहाँ तक देख लिया है, मैं आपको कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। रेगुलर वीडियोस डालने की मेरी पूरी कोशिश है और अच्छे क्वालिटी की कमोडिटी जो ट्रेड्स है उस पर मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।